सो गाइज मुझे आपके चाहिए सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि देखो मैंने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसका जो कंबस्टन चैम्बर है वो ट्रांसपेरेंट है। उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको कि एक इंजन के अंदर जब कंबस्टन होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, साथ ही साथ हमने इस इंजन की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को बदला है। क्योंकि देखो आमतौर पर जो इंजन होते हैं उसमें 2 वाल्व लगे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने एक सिंगल वाल्व लगाया है और साथ में एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा दिया जो एयर को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। उससे ये होगा कि मैकेनिज्म कम से कम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंजन मैंने बनाया है 4 स्ट्रोक इंजन, ये एक स्टीम इंजन से बना हुआ है। ये इंजन मुझे कंपनी ने भेजा था रिव्यू करने के लिए और इसी इंजन से मैंने एक 4 स्ट्रोक इंजन बनाया। तो आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि एक स्टीम इंजन को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक पेट्रोल इंजन के अंदर। और इसके सभी पार्ट्स को मैंने खोल दिया है और अब बस हमें इसको असेंबल करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हमने सभी पार्ट्स इंजन के खोल दिए हैं, इनको असेंबल करेंगे। ये स्टीम इंजन था, अब हम इसका एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बनाएंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टीम टैंक था उसकी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में स्टीम का क्या काम, इसको निकाल के फेंको एक तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जो फ्लाईव्हील है उसका वेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आयरन का फ्लाईव्हील, इसके अंदर इस तरीके का एक फ्लाईव्हील था, उसको इसके अंदर मैंने लगा दिया। ठीक है, ताकि इसका वेट बढ़ जाए, क्योंकि ये एल्युमिनियम का फ्लाईव्हील था। ठीक है, तो ये एक काम हमें करके रखना है पहले ही। ठीक, अब उसके बाद ये बाकी का सामान वही है जो स्टीम इंजन के अंदर लगा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है जिनके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके ये दोनों साइड के जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही कह लो, और इसके ऊपर सारा का सारा मैकेनिज्म फिट होगा। ठीक, और ये है इसकी छोटी सी क्यूट सी क्रैंक। ठीक, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक, ये छोटा सा पिस्टन है इसका। ठीक है, बहुत छोटा सा पिस्टन। ठीक, ये इसका छोटा सा हेड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक होल करवा रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कब क्या करना है। ठीक है, इसके बाद इसका ये सिलेंडर है कांच का। ठीक, तो कांच के सिलेंडर से बेनिफिट ये है कि कंबस्टन होते हुए आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसका छोटा सा मैकेनिज्म है जो इसके वॉल मैकेनिज्म को चलाता था स्टीम इंजन के, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम एक तरफ डालते हैं। ठीक है, अब ये इसके हेड के नीचे लगेगा सिलेंडर को लगाने के लिए, और ये इसकी छोटी सी पुली थी जो किसी काम नहीं आई हमारे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसको भी अलग निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों इसके ऊपर फाउंडेशन है। अब ये जो 2 पीस हैं ये इस दोनों फाउंडेशन को जोड़ेंगे और इसके साथ ये अटैच होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस काम को, और बाकी चीजों के बारे में आपको बाद में बता दूंगा जब उनको फिट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पीस को फिट कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक स्क्रू, और इसको लगाते हैं यहाँ पे, और मैं बाकी बात आपको बताता रहता हूँ और इसको अटैच करता हूँ। सो गाइस, ये इसका छोटा सा बेरिंग है, इसको हम लगाएंगे इस तरफ से, और उसके बाद हम इसकी क्रैंक को इसमें फिट करेंगे। ठीक है, सो गाइस, इसके हमने दोनों बोल्ट टाइट कर दिए, इधर के भी और 2 इधर के भी। ठीक है, अभी हमारी क्रैंक अच्छे से मूव कर रही है टनाटन। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे टाइमिंग गियर। ठीक है, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, और इनका जो रेशियो होता है दांतों का वो इसका डबल होता है। मतलब इसका अगर 40 है तो इसका 20 होगा, इससे इसका डबल रेशियो होता है। ठीक है, और इसके साथ एक छोटी सी टाइमिंग बैंड भी आई थी। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है वो मैं आगे समझा दूंगा। सबसे पहले इसको हम अटैच करते हैं इसके अंदर। ठीक, तो इसको लगाते हैं हम यहाँ पे, और अब इसको हम कर देंगे टाइट। सो गाइस, अब इसके अंदर हम लगाएंगे इसका फ्लाईव्हील, जो अच्छे से टाइट हो जाएगा क्योंकि सभी पार्ट्स इसके हिसाब से ही बने हुए हैं। ठीक है, आप इसके अंदर ये सीखोगे कि एक स्टीम इंजन को 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको टाइट कर देता हूं। ठीक है जी, सो गाइस, ये हो गया इसका फ्लाईव्हील टनाटन सेट। ठीक है, अब इसके अंदर लगाएंगे ये वाला गियर। ठीक, तो उसके लिए एक छोटा बेरिंग हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसको हम लगा देंगे यहां पे, और इसके अंदर लगेगी एक केम जो मैंने बना रखी पीवीसी पाइप की, और उसके अंदर जो सॉकेट होते हैं ना, उसके अंदर जो क्लिप लगे होते हैं उसको इसके अंदर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बीच में ले लेंगे, यहाँ इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगी, और इसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक, और ये छोटा बेरिंग दूसरा वाला इसको लगा देंगे यहाँ पे, और ये बेरिंग बाहर ना निकले उसके लिए एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा इसके ऊपर लगा देता हूं मैं, ताकि इसके बाहर ना आए। बाद में इसको सेट करूंगा मैं। ठीक, अब ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा। ठीक है,
अब इसके ऊपर डालेंगे इसकी बेल्ट, तो ये लगेगी यहाँ पे और ये दूसरा सिरा लगेगा इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। अब ये कुछ इस तरीके का लगने लगा, ठीक है। अब ये बेल्ट जो है ढीली है, तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ एक एडजस्टर लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बना के रख रखा है पहले ही। तो ये वही है जो बिजली का सॉकेट होता है ना, उसके अंदर लगे हुए छोटे छोटे क्लिप है, और इसके अंदर लगा रहा हूँ मैं एक छोटा सा बैरिंग। ये मोटर के अंदर से निकला था। इस मोटर के बैरिंग के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्पोक की वायर को मोड़ के लगा रखा है, तो इसको मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक। तो इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ ये कनेक्टर लगा दिया मैंने, और अब इसके अंदर ये एडजस्टर लगा देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ डालता हूँ और उसके बाद स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देंगे बेल्ट के ऊपर लाके इस तरीके से। सो गाइस इसका बेल्ट एडजस्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये बेल्ट को टाइट रखेगा और इसका टाइमिंग कभी भी आउट नहीं होगा, ठीक। अब इसके अंदर लगाएंगे हम इसका सिलेंडर और इसका हेड, ठीक है। तो हेड के अंदर मैंने कुछ कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक होल कर रखा था, वो दिखाया था ना, उसके अंदर मैंने एक तार लिया है और उसको आर पार यहाँ तक निकाल दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एज ए स्पार्क प्लग काम करेगा। अब ये तार किस चीज का है, जो समरसेबल होता है ना, उसके अंदर जो बाइंडिंग की वायर होती है, तो उस वायर को मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई होती है, तो ये कहीं पे शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये स्पार्क कर लेगा बॉडी के साथ, तो ये एज ए स्पार्क प्लग काम करेगा, ठीक। तो इस होल से इसको डाला मैंने यहाँ पे, और यहाँ से डालने के बाद इधर से निकाल लिया थोड़ा सा बाहर, ठीक। तो ये स्पार्क प्लग का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके सिलेंडर को रखते हैं यहाँ पे, और इसका जो ऊपर का क्लिप सा है इसको रख के उसके स्क्रू टाइट कर देंगे, ठीक है। ये अच्छे तरीके से टाइट हो गया, ठीक है। अब ये सिलेंडर कुछ ऐसा लग रहा है, सामने स्पार्क प्लग नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। वहां से स्पार्क करेगा और इसके अंदर पिस्टन चलेगा, ठीक है। इसको अटैच करते हैं अब इंजन के अंदर, लेकिन पहले लगाएंगे इसका पिस्टन। तो ये छोटा सा इसका पिस्टन है, ठीक है। और इस पिस्टन के साथ इसकी छोटी सी पिन है, और इसको अटैच कर देता हूं मैं इसके साथ ही। इस पिस्टन को लगाएंगे यहाँ पे, और ऊपर से ये पिन डाल देते हैं। मैं पास से दिखा देता हूं, ठीक है। और अब इस सिलेंडर को इसके अंदर डाल देंगे टनाटन। अब इसको लगाते हैं हम यहां पर, और इसके स्क्रू टाइट कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक। अब पिस्टन भी अटैच हो गया, हेड वगैरह सब लग गया, ठीक है। अब इसका वॉल मैकेनिज्म लगाना है हमें इसके अंदर, लेकिन पहले मैं इसको एक बेस पे अटैच कर देता हूं। तो ये रहा इसका बेस, और इसके ऊपर इसको हम अटैच कर देंगे यहां पे, ठीक है। सो गाइज इसको हमने अच्छे तरीके से बेस के ऊपर फिट कर दिया है, और अब ये अच्छे तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बाकी काम कर सकते हैं, जैसे इसका वॉल लगाना, ठीक है। तो हम इसके वॉल को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी का जो वॉल है स्टीम इंजन का, उसी वॉल से हम इसको 4 स्ट्रोक बना देंगे, ठीक है। तो ये इसका वॉल है, ठीक। और ये लगा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो इससे हमने इसको निकाल लिया बाहर, और इसमें डाल रहे हैं एक स्प्रिंग, और इसके ऊपर करेंगे थोड़ी सी ऑयलिंग, और उसके बाद इसको हम इस होल के अंदर लगा देंगे जो सामने दिख रहा है, ठीक है। ये रहा, इसमें लगा देंगे इसको, और इसके लिए हमने जो केम बना रखी थी वो इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से अटैच हो गया। ये केम इसको बार बार पुश करेगी, इससे इस होल के अंदर से कभी हवा निकलेगी और कभी बंद होगी, मतलब यहाँ से कभी धुआं निकलेगा और कभी ये ब्लॉक हो जाया करेगा। जैसे इसको दबाएगा यहाँ पे तो धुआं बाहर आएगा, और जैसे इसको ढीला छोड़ेगा तो ये होल बंद हो जाएगा और यहाँ पे कंप्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका टाइमिंग सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिस्टन को बिल्कुल अप पे ले जाएंगे, मतलब टॉप पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पिस्टन यहाँ पे टॉप पे है, और इसकी जो केम है दोनों, इसके ऊपर लगाएंगे हम निशान, मार्कर से इसकी केम पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। एक लगा दिया हमने यहाँ पे, और एक लगा दिया हमने यहाँ पे, ये इसके टॉप हो गए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको सेट करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये बिल्कुल टॉप पे, ये टॉप पे है, और ये दोनों निशान भी टॉप पे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस केम को हमें यहां पे लाना है और इसको दबा हुआ छोड़ना है, ताकि धुआं टॉप पे आने पे बाहर निकले, ठीक। तो अब इसको मैं टाइट कर दूंगा केम को, इसके अंदर छोटा सा स्क्रू है, लो जी, ये हो गई टाइट। अब ये वॉल को बार बार दबाएगी, देखो इस तरीके से कुछ,
ये आया, ये आया, और उसके बाद जब इसका टाइम आएगा ये इसको दबाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह धुआं बाहर निकलेगा और इस तरह वॉल्व बंद हो जाएगा। वॉल्व बंद है अभी, और जैसे इसने दबाया इसको एकदम धुआं बाहर निकलेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब हमें क्या करना है, इसके आगे लगाना है एक नॉन रिटर्न वाल्व, जो ये है हमारे पास। इसका काम क्या होता है कि ये हवा को आने तो देगा लेकिन वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। तो जब ये पिस्टन सक्शन करेगा फ्यूल को और एयर को, तो सिलेंडर के अंदर हवा आ जाएगी। जैसे पिस्टन नीचे आएगा, सक्शन करेगा, अंदर हवा आ जाएगी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हवा यहाँ से निकल नहीं पाएगी और ये वाल्व भी बंद होगा, ठीक है। तो सारी हवा कंप्रेस्ड होकर ऊपर की तरफ कंबस्टन के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये स्पार्क प्लग इसके अंदर स्पार्क कर देगा, तो ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो हमारा पूरा कंबस्टन हमें मिल जाएगा, यानी पूरी पावर हमें मिल जाएगी। उसके बाद पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाल्व दबना शुरू हो गया, ठीक है। ये दबा और यहाँ से धुआं निकल के बाहर चला जाएगा, यानी हमारा सिलेंडर बिल्कुल साफ। और उसके बाद जैसे ही ये वापस आएगा तो दोबारा से यहाँ से हवा खींचेगा ये। इसको हटा देता हूं मैं। तो जैसे ही दोबारा घूम के आएगा तो दोबारा से हवा यहाँ से खींचेगा ये, और उसके बाद ये सर्कल बार बार दोहराता रहेगा। इस तरह ये इंजन चलेगा। ये नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पे एरोलाइट से चिपकाते हैं हम, और उसके बाद हम इसका जो फ्यूल टैंक है वो बनाएंगे इस कांच की बोतल से, जिसको मैंने काट रखा है, और यहाँ पे मैंने 2 होल कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ फिट कर देंगे, ठीक। अब हम लगाएंगे अपना टैंक। तो टैंक को लगाने के लिए ये छोटी सी टिकली इसके ऊपर लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि यहाँ से सील हो जाए। अब हम इसके अंदर लगाएंगे एक बटन। ये जो बटन है ये आरओ प्योरीफायर में लगा होता है, ठीक है। तो इसको हमें इसके अंदर लगा देना। 2 तार मैंने इससे टांके लगा दिए, और इसको मैं फिट करूंगा यहाँ पे। तो एक स्क्रू ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगाना है हमें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लग गया। अब देखो इस बटन को मैंने कुछ इस तरीके से लगाया कि यहाँ पे ये जो पुली है हमारी, इसकी जो रॉड है इसके ऊपर मैंने कनेक्टर लगा दिया, जो वायर के अंदर लगा हुआ होता है ना स्विच बोर्ड के अंदर, उसको लगा दिया ताकि ये पुली बाहर ना निकले। और साथ ये दूसरा काम करेगी, इसका जो स्क्रू है जब ये घूम के आएगा तो इस बटन को पुश करेगा, उससे ये सर्किट पूरा होगा। ये वायर जो है दोनों ये जाएंगे कॉइल के अंदर। अब हमें लगानी है इसकी कॉइल, ठीक है। सो गाइस उसके लिए चाहिए हमें एक बॉक्स, क्योंकि कॉइल को मैं इसके अंदर रखूंगा। और मैं पहले कॉइल के कनेक्शन समझा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हो गया। देखो बैटरी से 2 तार लेने हैं हमें। ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, येलो वाला पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे निशान लगे होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के, ठीक है। तो एक में जोड़ देना हमें पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और एक में हमने निगेटिव जोड़ना है। लेकिन हम चाहते हैं इसको कि ये टाइमिंग के हिसाब से चले। तो इसके अंदर से जो 2 तार आ रहे हैं उसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। एक तार जोड़ देंगे इसके पॉजिटिव में यहाँ, और एक इधर पॉजिटिव में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब सर्किट तब पूरा होगा जब ये बटन दबेगा। जैसे यहाँ पे ये बटन दबेगा तो करंट इधर से घूम के वापस इसमें चला जाएगा और कॉइल को करंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से स्पार्क होगा। तो यहाँ पे कौन सा तार लगेगा, यहाँ पे लगेगा ये वाला तार, ठीक है। ये कॉइल में चला जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक तार एक्स्ट्रा लगा हुआ है निगेटिव वाला, इसको हमें इंजन की बॉडी में अर्थ देना है कहीं पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। बहुत ही सिंपल कनेक्शन होते हैं इस कॉइल के, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं इसके अंदर, यहां पे रख देते हैं, और इस तरीके से रखते हैं कि अगर इंजन से टच हो तो निगेटिव वाला ही इससे टच हो, ठीक। तो इसको मैंने यहां रख दिया, और इसके जो 2 वायर है इसको जोड़ देता हूं मैं इसके साथ। तो वायर को कुछ इस तरीके से मैं निकाल लेता हूं यहां से इंजन के अंदर से, ताकि ये बुरे ना लगे कहीं पे भी। इस तरीके से आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब यहाँ हमने एक अर्थ का तार ले रखा है, तो इस तार को हम यहाँ जोड़ देते हैं, जो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अर्थ का तार इंजन की बॉडी में कहीं टच होगा, ठीक है। अब हमें ये दोनों तार कॉइल के अंदर जोड़ने हैं ताकि हमारा सर्किट पूरा हो इस बटन की वजह से। तो एक प्लस में यहाँ जोड़ देता हूं मैं, ये जुड़ गया, और एक इसका इस कॉइल के प्लस में, ठीक। और ये जो कंडेंसर लगा हुआ है इसका प्लस वाला प्लस में, यानी रेड वाला तार प्लस में, और इसकी बॉडी निगेटिव में, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहां जोड़ देता हूं, बस जी यही कनेक्शन है इसके। बहुत सिंपल कनेक्शन है, ठीक। ये लग गया। अब इस कॉइल को रख देते हैं यहाँ पे, और इसका निगेटिव वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे ताकि अगर बॉडी से टच हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। और इसको इस तरीके से हमें सेट करना है कि ये सारे वायर ओके रहें, ठीक हो गया।
इस वायर के ऊपर टेपिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया जी हमारा कॉयल भी ओके। अब ये जो वायर है, इस वायर को हमें कॉयल में डालना है। ठीक, ये कॉयल के अंदर जो सामने होल है, इसके अंदर इस वायर को हम इस तरीके से डाल देंगे और इसको करते हैं पीछे। अब लगा देता हूं इसका स्क्रू। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, अब ये जो दो वायर है, इसको हमें सिर्फ बैटरी से जोड़ना है ताकि हमारे स्पार्क प्लग को पावर मिले। ठीक, तो इसका जो फ्यूल टैंक है, इसको यहां से मैंने बंद कर दिया था लाइट लगा के, और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लगा दिया ताकि ये इस पे इजीली लग जाए। ठीक है, अब यहां से यहां हमें एक पाइप जोड़ना है, लेकिन पहले इसके अंदर फ्यूल डाल देते हैं। ठीक, तो ये 5 ml का सिरिंज है और इस 5 ml के सिरिंज से हम इसके अंदर फ्यूल डाल रहे हैं। ठीक है, इतना काफी है। इसको निकाल दो यहां से। अब इस पाइप को लगा दो इस जगह। इसका टैंक कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला पाइप नीचे तक आ रहा है और ये ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, तो जब ये सक्शन करेगा इंजन, तो हवा इधर से आएगी, फ्यूल के अंदर मिक्स होती हुई इसके अंदर जाएगी, और यहां से होती हुई, क्योंकि ये नॉन रिटर्न वाल है, तो हवा को आने तो देगा लेकिन वापस नहीं जाने देगा, और पिस्टन इसको सक्शन कर लेगा। ठीक है, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये सारा फ्यूल इसके अंदर चला जाएगा एयर के साथ मिलकर। ठीक है, और करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ तुम कंबस्टन चैम्बर देख ही सकते हो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक, अब उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको दबाएगा फ्यूल को, तो यहाँ पे ये सारा फ्यूल कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होते के साथ ही इसमें होगा कंबस्टन, और कंबस्टन से ये आएगा एकदम नीचे की तरफ। ठीक, अब हमारा जो फ्यूल टैंक है, इसको मैं जोड़ देता हूं यहां पे। अच्छे से लगाना है पाइप। ठीक है, ये लग गया यहां, और फ्यूल टैंक को चाहे यहां लगा लूं मैं, चाहे यहां लगा लूं, इसीलिए मैंने इसमें मैग्नेट लगाया क्योंकि बाद में मैं इसका एक छोटा सा मिनी जनरेटर बनाऊंगा। ठीक, तो इसको यहां लगा देते हैं इस तरीके से। ओके हो गया, और ये सारा इंजन अब तैयार है। इसको जोड़ते हैं हम 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई से इसके दोनों तारों को, और उसके बाद इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक, और वर्किंग आप देख सकते हो उसकी कि कुछ इस तरीके से है। पिस्टन आपको दिख ही रहा है। ठीक है, कंप्रेशर भी देख सकते हो कितना जबरदस्त कंप्रेशर है। ठीक है, बिल्कुल पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक, और ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, सारी चीज आप देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, हर चीज अपनी जगह पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। ठीक है, चलो बस देर किस बात की, इसको जोड़ता हूं मैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे पास, और इसको इसका ये निगेटिव में लगा देता हूं तार, और ये वाला तार जोड़ देता हूं पॉजिटिव में। अब उसके बाद इसके अंदर करंट आएगा, और कोयल को करंट मिलने की वजह से स्पार्क करेगा इंजन, और फ्यूल यहां से खींचेगा, और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अब अपने इंजन को हम चला के देखते हैं। ठीक, तो मैंने पावर से इसको जोड़ रखा है, 12 वोल्ट डीसी करंट आ रहा है जो कोयल को मिल रहा है, और अब इसको घुमाने से यहाँ पे स्पार्क होगा जिससे कंबस्चन होगा इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मुझे यहाँ पे कंबस्चन होता है साफ दिख रहा है, लेकिन लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं करूँगा उसका भी जुगाड़, आपको यहाँ पे कंबस्चन जरूर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका टाइमिंग और एडवांस कर देता हूँ मैं। ठीक, ये लो जी, गर्म हो रहा है ऊपर से। ठीक है, स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन बार बार रुक रहा है। कंबस्चन यहां तक आ रहा, आग यहां तक लग रही है, वाल तक। देखो, देखिए। सो गाइस जैसा आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप काफी ज्यादा जीनियस हो
और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि देखो इसके अंदर जो कंबस्शन चैम्बर था उसका साइज था बस ये, मतलब मेरी इस उंगली से भी पतला था। साथ ही इसके अंदर हमने जो नॉन रिटर्न वॉल लगाया था वो लगभग सिलेंडर के बराबर का ही था। तो हो क्या रहा था इसके अंदर कि जो एयर सक्शन करके हम कंबस्शन चैम्बर में ले रहे थे उसको जब हम कंप्रेस कर रहे थे तो उसमें की आधी से ज्यादा एयर तो वॉल मैकेनिज्म के अंदर ही जा रही थी। और जब कंबस्शन हो रहा था तो आधा कंबस्शन हो रहा था कंबस्शन चैम्बर में और आधा हो रहा था वॉल मैकेनिज्म में, जो बिल्कुल वेस्ट था हमारे लिए। तो उसकी वजह से एनर्जी हमें पूरी नहीं मिल रही थी। तो ये इंजन स्टार्ट होता था, मतलब 30-35 राउंड ये ले लेता था, उसके बाद ये बंद हो जाता था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो देखो मैं शुरू में इसको फ्लाईव्हील को जो घुमाता था तो उससे मेरी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर होती थी, उससे इसको थोड़ी एनर्जी मिलती थी। अभी इधर भी थोड़ा सा कंबस्शन भी हो रहा था तो वो एनर्जी मिलके थोड़ी देर ये चल जाता था। लेकिन जैसे ही मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, मतलब खत्म हो जाती थी जो मैं इसको शुरू में देता था, तो कंबस्शन में इतनी पावर ही नहीं बचती थी कि इंजन को ज्यादा देर घुमा सके, क्योंकि वॉल मैकेनिज्म जो था वो इतना स्पेस लिए हुए था कि सारा कंबस्शन वहां पे हो रहा था। ठीक है, तो ये इसके अंदर कमी थी। अब इससे आपने सीखा क्या? जब आप एक छोटा इंजन बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो कंबस्शन चैम्बर होगा वो कम से कम 10 सीसी का होना चाहिए। मतलब सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए अगर मैं ऐसे अंदाज से बताऊं, ताकि अगर आप कोई वॉल मैकेनिज्म लगा रहे हो उसके अंदर नॉन रिटर्न वॉल वाला और सिंगल वॉल से इसको चलाना चाहते हो तो आपका जो वॉल मैकेनिज्म है वो उससे 10 या 12 गुना छोटा होना चाहिए, ताकि कंबस्शन प्रॉपर सिलेंडर के अंदर हो सके और वॉल मैकेनिज्म में बहुत कम हवा खराब हो। अब ये इतना छोटा था कि इसके अंदर सारी जो हवा थी वो थोड़ी तो कंबस्शन चैम्बर में जा रही थी और थोड़ी यहाँ जा रही थी, मतलब आधा आधा का रेशियो था, तो पावर कम हो गई थी। इस वजह से ये इंजन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन आपका भाई हार नहीं मानता है, हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके सेकंड पार्ट को आप जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।